हाँ, हेलो। आज हम लोग टेंथ क्लास थे। सेकेंड क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज का मेरा सेकेंड सेशन है, तो रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। जो हम आपको जो पिछले क्लास में आपको जो हम पढ़ाए थे उसको पहले हम लोग रिवाइज करा देते हैं कि पिछले क्लास में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो इन आवर प्रीवियस क्लास we are discussing about the real number. What is the real number and what about the discussion in this chapter. Then first we are learn about the introduction of real number and fundamental theorem of real number. So we are defining real number is a that number which can represent on रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना। वैसी संख्या जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर बोले थे। एंड सेकंड वी आर डिस्कसिंग मोर इम्पोर्टेंट थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर्स। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर्स हम लोग क्या पढ़े थे, तो इसमें हम लोग पढ़े थे एवरी कंपोजिट नंबर इज फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम नंबर, फैक्टर एंड इट्स मल्टीपल, है ना। तो एवरी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम लोग फैक्टर में उसको क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर से फैक्टर में प्रेस कर सकते हैं। एंड फर्स्ट चैप्टर वी आर सोल्व इन डिटेल इन फर्स्ट चैप्टर वी आर डिटेल सोल्विंग अबाउट द नंबर्स इन द कन्वर्ट प्राइम फैक्टराइजेशन एंड some tuition are given three methods, solve the number of three methods and other concept prove that number is a composite number. So we are, I hope you pass the previous classes and attend our class, so you have I hope you have no thought. So in our tutorial class we are discussing about the LCM and HCF, and you also think by learn LCM and HCF in our 10 classes. So each topic is we are learning about the 6th and 4th classes, and in our rural area children do LCM and HCF in 2 and 3 classes. So in this session we are all about the discussing LCM and HCF. In this topic is very important in your examination asked this topic of tuition every year, or in this topic is asked tuition is very easy, बहुत आसान इस टॉपिक का क्वेश्चन पूछता है। मतलब इसका टॉपिक पूछा मतलब आपको क्या है, आसान से टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो चलिए आप लोग के साथ हम लोग टाइम नहीं लेते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग तो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है LCM एंड HCF। LCM एंड HCF, तो इसका नाम से ही हम लोग जान जाएंगे, इस तो पूरा बारे में हम लोग वो डिस्कशन करेंगे। So in this topic we are learning about the prime factorization of LCM and HCF. How to find the LCM and HCF? So there are two methods of finding the LCM and HCF. First, division method, and second, prime factorization method. In our competitive exam we are approaching another method of HCF. Find the exam approach of LCM and HCF. So in competitive examination we are discussing how to solve this type of question quickly and fastly, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो चलो पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जाति में है 10 क्लास के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले LCM एंड HCF के बारे में आपको हम लोग टोटल जानकारी देंगे, और इस टॉपिक में हम तो मेन रूप से 10th क्लास में पढ़ना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM एंड HCF तो पढ़ना है, ठीक है ना।
तो इसमें हम लोग एलसीएम के मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट यानी कि सबसे होता, कॉमन यानी कि क्या है, दोनों में तो शामिल हो, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, है ना, और मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स के बारे में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ऐसे आप जानते हैं कि पहले से भी जानते होंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपको मल्टीपल्स भी बताएंगे। अब HCF है ना, तो HCF चीज तो चाहते हैं, है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हम लोग दोनों टॉपिक पे पढ़ना है, वो पढ़ना है चाहती प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ LCM and HCF, how to get LCM and HCF. It is very important topic and too easy. You are learning and enjoy this topic. आप पढ़िएगा और इस टॉपिक को क्या करिएगा, इंजॉय करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको क्या है, बहुत आसान है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फैक्टर क्या होता है ना। तो फैक्टर्स कहने का मतलब होता है कि फैक्टर इज दैट नंबर विच इज इजेंटली डिवाइड अनदर नंबर। फैक्टर उसको कहते हैं तो दिया हुआ नंबर से पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। सपोज एग्जांपल 16 इज अ नंबर, 16 नंबर इज विच नंबर डिवाइडेड, 16 है तो नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हम लोग बोलेंगे 1 2 एंड क्या 4 और क्या होता है 8 एंड 16। तो that number is all का फैक्टर ऑफ 16। ये सब नंबर है तो 16 का क्या है बच्चा, फैक्टर है। Another example we are taking, if you take 12 is a number and find the factor of that numbers। तो ये नंबर है तो 30 नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है। इस तरह से रहेगा 1 2 3 4 6 एंड क्या थी 12। ये सब नंबर से हमारा क्या होता है, फैक्टर वो होता डिवाइड होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, फैक्टर बोलते हैं। और बचपन से आप पढ़ते होंगे कि 1 इज इन्वर्टर फैक्टर, 1 है तो दुनिया से सारा नंबर तो डिवाइड करता है, ठीक है। और कोई भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, तो इच सेल्फ होता है, कहता है ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज इच सेल्फ, वो अपने आप ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना। तो हम लोग बोलेंगे फैक्टर किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, सबसे बड़ा फैक्टर 16 होता है ना। 16 नहीं, वो नंबर छूट है, अगर 16 बोले तो 16, 144 बोले तो 144 सबसे बड़ा फैक्टर होता, ठीक है। वो आशा करते हैं आप जानते होंगे, है ना। हम आते थी क्लास में, अगर आप तो इससे भी डिटेल में आपको फैक्टर के बारे में पढ़ना है तो मेरा कंपटीशन का क्लास है, उसमें आप साथी कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आ रहा है बच्चा, समझ में आ रहा है, दैट ऑल क्लियर हो रहा ना जी, होते। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये हमारा फैक्टर हो गया, फैक्टर आप समझते हैं। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो फैक्टर आर फाइनाइट, फैक्टर और आपको याद रखना है कि फैक्टर फाइनाइट होता है, क्या होता है, तो फैक्टर फाइनाइट होता है, ठीक है ना, तो हमारा निर्मित है। और मल्टीपल किसको कहते हैं, तो मल्टीपल हमारा होता है, तो मल्टीपल तो हम लोग टेबल लिखते हैं ना, जैसे तो एक नंबर 2 लिख लिए, तो 2 1 था 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए 4, 2 में ऐसे 3 से मल्टीप्लाई किए 6, फिर हम लोग क्या कहते हैं 2 में 4 से मल्टीप्लाई किए 8, ऐसे 2 में अगर हम लोग ऐसे आते आते n से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2n, और n एक वेरिएबल नंबर है ना। तो हम लोग कभी कहते हैं फैक्टर इनफिनाइट होता है, फैक्टर क्या होता है, सॉरी मल्टीपल इनफिनाइट होते हैं, है ना। तो चलिए ये अगर आप ये दोनों आप जान रहे हैं तो हम लोग के काफी आज एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ने में बहुत मजा आया था। एंड एलसीएम एंड एचसीएफ का एकदम 0 से लेकर एडवांस लेवल तक की मैथ आज आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू आपको 10th क्लास एंड एलसीएम एंड एचसीएफ इज अ टॉपिक सेम, but it is solved in our 10 examination 10 both we are approaching this type of question is in detail, but competitive exam have no dating time, so in this exam we are solving thought and treat, ठीक, all about clear, you say yes sir, बोलिए, अरे बोलिए ना जी, नहीं अच्छा
इंग्लिश चाहते इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, बाइलिंगुअल हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे एलसीएम एंड एचसीएम, इसका हम लोग निकालने का तो तीन मेथड होता है, बट इन दिस टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। किस मेथड से पढ़ेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना चाहेंगे। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लीस्ट वैसा सबसेट होता मल्टीपल तो नंबर दिया हुआ है तो तीनों में शामिल होना चाहिए, है ना, उसको हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। अगर आप नाम से ही समझ चाहिए था तो इसको बनाना तो आप सीख ही चाहिए था सर। एचसीएफ एंड एचसीएफ कहते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ मल्टीपल पर होता सेल, यहाँ कथी पे होता? फैक्टर पर होता सेल। तो हम लोग यहाँ पे अभी तो डिस्कस करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे सोल्व करते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं जी? पढ़ना है, ठीक है। कैसे हम लोग एक ट्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, आप ही का पूछे, ठीक है, वो ट्यूशन और उस ट्यूशन से हम आपको क्या करेंगे? डील करके बताएंगे। कैसे? यहाँ पर कह रहा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट ट्यूशन क्या दिखा रहा है सर? तो एक नंबर दे दिया है, पहला ट्यूशन है, नंबर है, कह रहा है कि 90 एंड 144, क्या है? 90 एंड 144, 90 एंड 144 ये नंबर दे दिया है। इसका आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, वो भी हमको क्या थे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थे। कौन सा मेथड थे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इसको निकालना है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकालना है बाबू। तो इसको कैसे निकालेंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। तो हम आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे कि ये नंबर है, इस नंबर को आपको क्या करना है? प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेना है ना। तो प्राइम नंबर से फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 90 को हम लोग कन्वर्ट करने के लिए बोले कि रफ पेपर में आप ऐसे कर लीजिए, है ना। पिछले क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में भी डिस्कस किए थे ना। तो यहाँ पर जैसे ये नंबर है तो कितना? 2 से काटे था क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 है ना। फिर इस नंबर को हम लोग 3 से काटेंगे 45 टाइम में, है ना। फिर ये 3 से काटा 5 टाइम में, ये 5 से काटा 1 टाइम में। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे? 90 का क्या लिखेंगे? 2 into, है ना, 3 है तो देखिए 3 कितना बार? 8 तो 3 का पावर 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5, ठीक है। अब हम लोग 144 को लिखेंगे, ठीक है। पहले आप समझिए, ठीक है ना, ज्यादा स्पीड करिएगा तो स्पीड प्रेशर लग जाएगा और एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप उसको क्या करिए? पहले डिटेल में पढ़िए, न तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको नहीं लिख सकते थे। तकनो हम लोग के साथ फास्ट नहीं करना है, आप काफी खींच लीजिए ना। खींच लेने पे आप क्या कर सकते हैं? जितना भी फास्ट आपको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए 2 से फिर से ये कट रहा है, फिर ये 2 से कट रहा है, फिर से इसको 2 से काटेंगे, है ना, फिर से इसको 2 से काटेंगे, फिर से इसको 3 से काटेंगे, फिर से ये 3 से काटा 1 टाइम में। तो यहाँ पर हम लोग 144, ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 का पावर 4 और यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? 3, है ना, सॉरी 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिख लेना है। सबसे पहले तो नंबर को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है? एलसीएम लिखना है, ठीक है। एलसीएम लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि एलसीएम लिखना है, ठीक है ना।
तो एलसीएम के लिए आप तेथी यदि तोमन एलसीएम के लिखना है कि ये तोमन होना चाहिए, दोनों में तो तोमन है और इस पे पावर चाहते रहेगा उसी तो लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना। तो 2 पर यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पर कितना पावर है, 4 पावर है। तो 2 से 4 पावर वाला नंबर यहाँ हम लोग रख लेंगे, ठीक है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। यहाँ पर 3 का पावर 2 है, यहाँ पर 3 का पावर 8 है, 2 है। यहाँ पर तो हमको कोई मतलब नहीं, सेम है तो हम लोग तो लिख लेते हैं। और यहाँ पर 5 है, दोनों में से 8 में शामिल रहेगा, तो जो नंबर 8 में शामिल है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो ये मेरा एलसीएम हो गया। अब एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए सर, यहाँ 5 है ना, और यहाँ पर 2 है। 8 5 और 8 2 मिलकर 10 बन जाएगा, बनेगा 8 5 और 8 2 मिलकर 10 बन जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 का पावर 3 है और यहाँ पर क्या है, 3 का पावर 2, यानी 2 का पावर 3 9 8 और 2 का पावर 3 9। तो हम लोग क्या कहेंगे, 8 9 72 5 दूनी 10। तो दैट इज योर आंसर। ये हमारा क्या गया, एलसीएम, ठीक है। लेकिन फिर हम लोग कहते हैं कि एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में हम लोग देखेंगे दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसा होना चाहिए सबसे बड़ा फैक्टर तो कि दोनों में शामिल हो। तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी है। एलसीएम में इसका बड़ा पावर तो लेते थे, लेकिन एचसीएफ में हम लोग छोटा पावर तो लेंगे। छोटा पावर 8 है तो 8 ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, 3 का पावर 2 है, यहाँ पर 3 का पावर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 3 का पावर 2। जैसे 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, जब तक दोनों में शामिल नहीं रहेगा तब तक हम नंबर तो नहीं लेते हैं। तो मेरा एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया, 2 × 3 का पावर 2, यानी 9 दूनी 18, 9 2 था 18। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया, ये मेरा क्या गया, एलसीएम आ गया। तो आई होप आशा करते हैं आपको ये नंबर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होता ना जी। तो यस, तो इसके साथ क्या 90 को पहले तो नहीं लिख सकते हैं सर, 3 का पावर 2, अरे हम लिख सकते हैं, बट हम तो सभी बच्चों को लेकर टेस्ट चलना है ना जी, कि कौन सा बच्चा क्या है। यहाँ पे बच्चे तो हैं कि बहुत अप लेवल के भी हैं, टॉन भी हैं, एवरेज भी हैं, तो हमको तलाश तो सबके लेकर चलना होता है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे है। अभी तो मेरा ये फर्स्ट ही ट्यूशन था, और भी देती कि तैसा क्वेश्चन आपको अभी बोर्ड में देता, ठीक है ना। तो चलिए आगे तक पढ़ते हैं। और इसका हम लोग एप्लीकेशन पर भी वर्क करेंगे ना। एप्लीकेशन पर भी वर्क करेंगे बाबू, क्वेश्चन देते रहे, बाकी हम आपको बताते हैं एक मिनट रुक चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से है यार, प्लीज वेट। तो चाहता रहता तो कैसा होता सर, अरे उसके लिए चाहिए आप एक बार तो समझते हैं, तो 2 नंबर रहे या तो चाहता रहे, उसके कोई मतलब नहीं है,
कुछ तो भी हम लोग क्या करेंगे, सेम तरीका से बनाएंगे ना। तो एक बता दीजिए, बता दें? चलिए तो ही नहीं बता देते हैं। जैसे आपने ये नंबर तो देखा होगा, जैसे आपको कहा जा रहा है एक मिनट वेट करिए सर, क्वेश्चन हम आपको अच्छा करने वाले हैं तो दिक्कत में पूछाते हैं, है ना। देखिए, फाइंड द HCF एंड LCM 144, देखिए 144 और क्या है 180 एंड 192, इसका HCF एंड LCM निकालना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका LCM एंड HCF निकालना है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, 144 तो वही आपका करिएगा ऐसे करते प्रेस करेंगे ना। अगर आप लोग खींचते हैं तो यहाँ पर 72 हो जाएगा, ऐसे हम लोग आते करते पर चल जाएंगे, ये 36 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 18, यहाँ पर 2 से करेंगे तो 9, और यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा है कि टेस्ट है माइंड से, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये सर 16 मर्चा वाल से हमको नजर आ रहा है। 16 तो हम लोग 2 का पावर 4 लिखेंगे, और 9 तो 2 का पावर 3 का पावर 2 लिखेंगे। तो इसको हम इतना नहीं लिख सकते हैं सर, तो बोले यस आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो आपको डिटेल में ऐसे बनाना है, ठीक है। अब ये 680 है, ये 680 से कोई बच्चा है तो आपको ऐसे करके डिवाइड देता ना। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा सर हम 180 तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं 18 इंटू 10, तो कहेंगे क्यों नहीं, ऑफकोर्स व्हाई नॉट, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो 18 तो आप क्या लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 2 लिखेंगे सर, और इसको 2 इंटू 5, तो बोले तो यस, और इसको 3 इंटू 3 लिखेंगे, तो यानी 2 का पावर 2 हो गया, यहाँ 3 का पावर 2 और यहाँ पे 5, ठीक है। ये आपके माइंड के ऊपर है कि आप कितना करके चेक करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई नहीं, अभी आप लोग 10th क्लास में हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं तैसे सॉल्व किया जाता है। 192 है, तो 2 से कटेगा 9 दूनी 18, यहाँ पर 6, फिर यहाँ से 2 से कटेगा 48, फिर यहाँ पर क्या थी 2 से कटेगा 24, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा, ठीक है ना, तो 12 आ जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा 6, फिर ये 2 से कटेगा 3, है ना। फिर तो 92 तो बोलेगा आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 96 नहीं लिख सकते हैं, तो लिखिए। फिर हम 96 को क्या लिख सकते हैं सर, 16 तक 96 नहीं लिख सकते हैं, तो लिखिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे इसको नहीं लिख सकते हैं सर, 2 का पावर 4, और इसको क्या थी 2 इंटू 3, तो कहेंगे लिखिए, कोई बात नहीं। तो देखिए 2 का पावर 4 और 5 और कितना 6, तो 2 का पावर 6 हो गया, और यहाँ पे 3 आ गया, आया। तो बोलेंगे अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। अब इसमें देखेंगे कि LCM फाइंड आउट करना है, तो हमने आपको क्या बताया कि वैसा थे यहाँ पर भी नंबर है, ठीक है। तो LCM वैसा नंबर तो लेते हैं तो कि सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, है ना। टेस्ट और दैट फैक्टर इज हैज हाईएस्ट पावर, है ना, उसको हम लोग क्या लेते हैं, ये 2 का पावर 6 से ले लेंगे। यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन 3 का मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो 2 ले लेंगे, और यहाँ पे 5, ये मेरा नंबर आ गया, LCM आ गया, क्या आ गया LCM। लेकिन इससे अपोजिट हम लोग तब HCF तो लेते हैं, क्या लेते हैं
HCF तो लेते हैं। तो HCF के लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि देखिए यार HCF लिखने के लिए हम लोग ऐसा नंबर तो लेते हैं। सॉरी, एक मिनट वेट करिए। हेलो, अरे तो तलाश लेता कर रहे हैं, 2 मिनट में कॉल करते हैं। हाँ, तो हम लोग वो है, तो HCF हम लोग इसको चाहते हैं। तो क्या बोला जाता है कि HCF हम लोग तो ऐसा नंबर तो दोनों में रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 हो जाएगा, सबसे कम पावर तो लेना है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो सबसे कम वाला तो लेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, 4 × 3 मतलब कि क्या, 12। कितना हो जाएगा, 12। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। और ये ये मतलब टॉपिक है तो आसान है ना। इसके लिए आप लोग इस तरह से ट्यूशन तो खुद से बनाना है। अगर आप तो डाउट होता तो आप पूछ लीजिए था, इससे आते। और जिस तरह से ट्यूशन पूछता है वो हम आपको क्या करते हैं, बताते हैं, है ना। देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट होता है कि तब आप तो LCM और HCF, क्या बोला कि तब आप तो LCM और HCF सिर्फ 2 नंबर से निकालने के लिए बोले था। कितना नंबर था, 2 नंबर था। फाइंड आउट द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर का LCM और HCF निकालना रहेगा तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो 2 नंबर का LCM और HCF निकालना होता है तो यहाँ पर एक थ्योरम होता है सर, क्या थी, the LCM product of LCM and HCF is equal to first number into second number। कहती है ये आपका फार्मूला है, ये फार्मूला से और सब हम बना सकते हैं। इसमें से कोई भी 3 आपको दे दिया रहेगा, कहती रहेगा इसमें से कोई भी 3 दे देता, आपको चौथा निकालना रहेगा, है ना। तो LCM एंड HCF हम लोग हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। दोनों नंबर का प्रोडक्ट और वो नंबर का LCM ऑफ HCF दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग याद रखना। आप इससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा फार्मूला भी बना सकते हैं। जैसे आपको LCM निकालने के लिए बोला, पहला नंबर दूसरा नंबर दे दिया है, HCF भी दे दिया है, तो हम लोग कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर बाय HCF, ठीक है। आप तो HCF निकालने के लिए बोल दिया है तो क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर डिवाइड बाय LCM, ठीक है। अगर आप तो LCM एंड HCF का क्या दे दिया है, प्रोडक्ट दे दिया है और दूसरा नंबर दे दिया है और पहला निकालने के लिए बोल रहा है, तब LCM एंड HCF, है ना, बाय क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, ठीक। इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड नंबर निकालने के लिए दे देता तो LCM into HCF डिवाइड बाय क्या थी, फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। ये 4 फार्मूला आपको याद रखना है। ये 4 आप तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपसे क्या करेगा, यूज होता है ना। तो चलिए इसको हम लोग बताते हैं, इस पे आते हैं। तो देखिए इस पे कैसा सवाल पूछता है, वो सवाल के थ्रू हम आपको एक करवा देते हैं, है ना। हाउ टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। Then this question is asked in your CBSE 2023. That question is said that 2 numbers are in the ratio. 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of this number? समझ में आया? तो बोलेंगे यस सर। क्या दिखा रहा है कि 2 नंबर का, बोलिए ये तो नंबर पहला है, ये दूसरा नंबर है, ये दोनों का LCM आपको दे दिया है, रेशियो दे दिया है। पहला और दूसरा नंबर का रेशियो 2:3 दे दिया है। LCM बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, 180 है। तो HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है ना। और ये देखिए 2023 में
ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग के साथ दोनों नंबर निकल जाएगा, ठीक है ना। और HCF दे दिया है, LCM दे दिया है, तो HCF हम लोग से निकल ही जाएगा, है ना। जैसे हम लोग चाहते हैं कि HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर डिवाइड बाय LCM, है ना। तो ये हमारा HCF निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमारा नंबर है तो रेशियो में दे दिया है, रियल वैल्यू तो नहीं दिया है, तो रेशियो तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, है ना। तो निकालेंगे तो इसमें हम लोग चाहते हैं लेट, है ना, रेट टू बी फर्स्ट नंबर, है ना, इज इक्वल टू 2s एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू 3s, ठीक है। देन LCM आप फाइंड आउट करेंगे। तो LCM इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज मल्टीपल ऑफ 2s एंड 3s, है ना। ये लेते हैं तो हम आपको क्या कहें कि यहाँ पर इस दोनों का LCM लेंगे, तो LCM लेते हैं तो इस दोनों में यहाँ से 2 है, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 2 ले लेंगे, यहाँ से 3 ले लेंगे, s दोनों में है तो 8 पावर का लेंगे। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6s हो जाएगा। LCM इज इक्वल टू 6s, है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर भी क्या हो जाएगा, दो नंबर का प्रोडक्ट भी 6 से ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 6s बराबर दे दिया, तीनों दिया है, LCM में 6 80 दे दिया है ना। तो 8 6 80 180, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि 6s इज इक्वल टू 180, तो s इज इक्वल टू 180 बाय 6, मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया, 30 टाइम में कर देता। तो s बराबर कितना आ गया, 30 आ गया, है ना। ये नंबर का प्रोडक्ट भी हम लोग करेंगे, ठीक। तो पहला नंबर 2s माने है, दूसरा नंबर का माने है 3s, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट बोलेंगे तो HCF इज इक्वल टू क्या हो गया, पहला नंबर यानी 2 इंटू s, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू s, और HCF इज इक्वल टू क्या 180। यहाँ पर देखिए 2 इंटू s, तो s तो कॉमन है ना सर, यहाँ s तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे 6, 3 टू द 6 s का वैल्यू क्या आया 30 इंटू 30, यहाँ पर 180, है ना। अब देखिए ये से s कैंसिल हो जाएगा, 6 बार में a से a कैंसिल हो गया, यानी कि मेरा HCF कितना आ गया 30, क्या आ गया HCF 30 आ गया। समझ में आया, अच्छा करते ही आया ही होता, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। अब आती आप देखिए था, एक बार रिपीट और देखिए, कह रहा है कि रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3 एंड LCM इज इक्वल टू 180, देन फाइंड द HCF। तो वी आर डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का प्रोडक्ट हम लोग से निकल जाएगा, तो हम HCF भी निकाल सकते हैं। तो मेरा हमारा रेशियो क्या दिया है 2:3, तो रेशियो बराबर s मान लिया, पहला नंबर 2s हो गया, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 3s। देन वी आर आफ्टर फाइंडिंग आउट LCM बिकॉज रियल वैल्यू इज प्रिवेंट एट LCM देन फाइंड द LCM इज इक्वल टू 6s एंड 6s इज इक्वल टू 180। तो देन after calculating this solution s is equal to 30। तो multiple of two number is 2 into s and 3 into s, put the value of s is equal to 30 and product is equal to LCM is equal to 180, then calculate this solution is given out of 30, then HCF is equal to 30। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलेंगे 30 हो जाएगा। तो आते वाला सवाल, ये क्वेश्चन आपको उतारना है, और ये आते हम लोग क्या करते हैं, ये पूछते हैं तो ये हमारा कहती है इम्पोर्टेंट है ना।
एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द लोअर ऑथर थिंकिंग स्टिल, है ना। तो इस यहाँ तक आप कंप्लीट करके आइए, ठीक है। और इससे आते तो सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो 3 एप्लीकेशन है, वो तीनों एप्लीकेशन हम आपको बता देंगे, ठीक है। चाहते आप तो बता दिए तो पता चला कि आपको क्या है वो समझ में नहीं आया, कौन सा जाएगा। तो आज यहाँ तक ही रखने देते हैं। एप्लीकेशन रिलेटेड ऑन था वो अपने क्लास में पढ़िए था, और उसको आपको क्या करना है, अच्छे से करना है, ठीक है ना। और हम लोग बातें हम उसको भी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। और इतना तक आपको होमवर्क करते आना है ना। आरती शर्मा पढ़िए, पियर्सन पढ़िए, एससी पर RS अग्रवाल पढ़िए, NCERT से बनाइए, सबसे बनाइए, ठीक है। यहाँ पर हम अंग्रेज ट्यूशन भी आपको समझा देंगे तो आपको नहीं आया था, ठीक है ना। तब तक आप खुद से नहीं बनाइए था। अगर हाँ आपको और एक इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि हमारा CBSE का क्लास और 9th 10th 11th 12th का भी हमारा ऑफलाइन पैसेज चालू होता है। अगर आप मेरे आसपास के एरिया से हैं तो अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आइए, बातें आप डिटेल जानकारी के लिए मेरा ऑफिस विजिट करिए, या तो मेरा सोशल साइट के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या तो मेरा पर्सनल नंबर है, वो नंबर के थ्रू भी आप हमसे बात कर सकते हैं। इफ यू वांट टू लर्न मैथ्स, अगर आप मैथ से प्यार करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे एक बार जरूर जुड़ें, ठीक है। बातें तिथि तो यहाँ तक थॉट है तो आप पूछ सकते हैं। एनीबॉडी हेल्स तिथि तो भी यू हैव एनी थॉट, नो, श्योर, then our tomorrow classes I will ask every student tuition, then so humbly I request you revise this topic and properly। तब तक के बाद बातें मिलते हैं अगले क्लास में।